नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है। और आंसर की आने के बाद में जो हमारे पास डाटा है दोस्तों, लगभग 6 लाख प्लस का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों हम आज जो है गोरखपुर जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अहमदाबाद, अजमेर, आपका भुवनेश्वर, आपका जो है प्रयागराज, इन सारे जोनों का कट ऑफ भी मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट क्या है, और फाइनल कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डाटा देखना होगा, कितना हमारे पास डाटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,10,299, यानी 6 लाख प्लस का ही डाटा है। और ये आपका दोस्तों ओवरऑल कैटेगरी वाइज मार्क दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंटों ने कितने मार्क जो है बन रहे हैं आंसर के आने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 95 प्लस वाले 6, 90 प्लस वाले 49, 85 प्लस वाले 551, 561, 80 प्लस वाले 4,943, 75 प्लस वाले 21,107, 70 प्लस वाले 55,042, और 63 प्लस वाले इस प्रकार से दोस्तों 1,04,574। इसी प्रकार से आप देखते जाइए, यहाँ पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पीईटी के लिए कितना स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाना है। तो 58,000 प्लस है दोस्तों, 58,000 प्लस ही स्टूडेंट है जो सेलेक्ट होना है पीईटी के लिए। तो अगर हम देखें कि ओवरऑल आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 58,000 का हमारा डाटा जहाँ कंप्लीट होता है वो आप देख लीजिए, जैसे कि 65 से 70 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं 70 से नीचे और 65 से ऊपर। तो आप मान सकते हैं वही आपका 68 या 69 के समथिंग आपका कट ऑफ जाने वाला है। ये तो ओवरऑल है दोस्तों, मात्र 6 लाख डाटा के आधार पर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 95 प्लस वाले 6 हैं, 90 प्लस वाले 49 हैं, तो जो ये 6 हैं वो 49 में जुड़े हुए हैं, यानी 43 स्टूडेंट 90 प्लस वाले हैं, 6 स्टूडेंट 95 प्लस वाले, टोटल कुल मिलाकर के 49 90 प्लस वाले। इसी प्रकार से डाटा यहाँ पर जुड़ता चला गया है। तो ये तो रहा आपका ओवरऑल कट ऑफ की अगर बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो करेगा जोन वाइज और कैटेगरी वाइज। किसी जोन में फॉर्म फिलअप ज़्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है, किसी कैटेगरी में कम फॉर्म फिलअप हुआ है, किसी कैटेगरी में ज़्यादा हुआ है। और दोस्तों आपकी बार देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो ओबीसी कैटेगरी में है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शिफ्टें दिख लेनी, क्योंकि दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईजी है। ये सारी शिफ्टें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखें दोस्तों, ये रहा आपका सारी शिफ्टें यहाँ पर दी हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 101 शिफ्टों में हुआ है, यानी 101 नंबर की 14/12/2025 की जो शिफ्ट है दोस्तों, ये सबसे ईजी शिफ्ट मानी गई है, फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क निकल कर आ रहा है 47.72। और सबसे ईजी शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 36.35, यानी कहीं ना कहीं ये सबसे हार्ड शिफ्ट रही है और ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही है, ये वाली। अब नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज मार्क है 47.72, आप 47 मानकर चलिए, कितना 47, और सबसे इजी शिफ्ट का है 36। तो इसमें से अगर हम 36 घटाते हैं तो 11 आपके पास बचता है, यानी कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उनको 11 नंबर तो मिलना ही है नॉर्मलाइजेशन में। और आपको अगर अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मार्क निकालना हो कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट है, यदि जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो उस शिफ्ट का कितना एवरेज मार्क बन रहा है, उस शिफ्ट के एवरेज मार्क को आप सबसे ईजी शिफ्ट के एवरेज मार्क से घटाते जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों गोरखपुर के वैकेंसी डाटा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यूआर में 598, एससी में 215, एसटी में 134,
ओबीसी में 285, ईडब्ल्यूएस में 122, यानी टोटल जो स्टूडेंट है 1370 स्टूडेंट है। और इन्हीं 1370 में से 274 एक्स सर्विसमैन के हैं, 276 अप्रेंटिस वाले हैं, और BILDMN ये वाले दोस्तों 5% होते हैं ये टोटल आपके, यानी 5% तो ये हुए, 20% आपके अप्रेंटिस वाले और 20% आपके एक्स सर्विसमैन वाले, यानी टोटल आपका जो स्टूडेंट है दोस्तों वो है 45%, यानी 45% वैकेंसियाँ आप इसमें से काट दीजिए तो आपके पास बचती है 55%। अब देखिए दोस्तों, देखिए सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, अप्रेंटिस वाले मिल जाते हैं, BILDMD और ये सारे मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन का स्टूडेंट बहुत कम मिल पाता है और इसी कारण यहाँ पर वैकेंसी खाली रह जाती है। और जो खाली वैकेंसियाँ रहती हैं उन्हीं को भरने के लिए 10% एक्स्ट्रा स्टूडेंट ओपन से बुलाया जाता है, तो आप इसमें 10% और जोड़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं 65% स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। और जो जैसे कि आपका 598 इसका 65% निकालेंगे और जो डाटा निकल कर आता है 65% उसका 3 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार मैं आपके लिए डाटा दिखा देता हूं। जैसा कि UR का आप दे सकते हैं 598, इसका 65% 388 और इसका 3 गुना अगर हम करते हैं तो 1164। इसी प्रकार से SC का 417 स्टूडेंट लिया जाना है, ST का 261 लिया जाना है, OBC का 555 लिया जाना है और EWS का 237 स्टूडेंट लिया जाना है PET के लिए। तो ये तो रहा दोस्तों PET का फंडा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे UR की, तो 1164 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर UR की हम बात करें 1164, तो कहीं ना कहीं 75 से 70 के बीच में। अब देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं कट ऑफ 75 से नीचे है UR की अगर हम बात करें, और 70 से ऊपर है और 1164 स्टूडेंट लेना है, तो कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए 73 के समथिंग UR का कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों देखिए UR में SC वाले भी क्वालिफाई करते हैं, ST वाले भी, ठीक है, OBC वाले भी जाते हैं, तो इस कारण यहाँ पर दोस्तों UR का कट ऑफ बढ़ जाता है और जितना UR का कट ऑफ बढ़ेगा उतना ही SC ST का कट ऑफ कम होगा। तो UR का कट ऑफ यहाँ पर आप मान कर चलिए दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से भी दोस्तों 6 लाख का डाटा है मात्र, तो आप मान कर चलिए कहीं ना कहीं 76 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी UR की। ठीक है, तो ये आप भूल जाइए 76 प्लस। अब बात करते हैं हम OBC की, तो OBC की अगर हम बात करें तो 555 स्टूडेंट लेने हैं और 555 स्टूडेंट हमारा OBC में कहीं ना कहीं 70 से वही 75 के बीच में। अब देखिए दोस्तों ये स्टूडेंट इधर चला जाएगा, भाई UR का OBC का स्टूडेंट भी तो क्वालिफाई करता है UR को, तो ये स्टूडेंट अगर इधर हम भेज दें UR में तो ऑफिशियली कट ऑफ बढ़ेगी UR की, लेकिन OBC कट ऑफ घट जाएगी। तो मात्र 555 स्टूडेंट लेना है तो कहीं ना कहीं वही 70 से 75 के बीच में, लेकिन UR से कम रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं 72 प्लस OBC की। अगर हम बात करें EWS की तो 237 स्टूडेंट लेने हैं, तो 237 स्टूडेंट आपका कहाँ बनता है EWS में, कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में। ठीक है, अब दोस्तों 21 स्टूडेंट तो आपके इधर चले गए, 90 आप लगा दीजिए, निकाल दीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका 65 से 70 के बीच में ही रहेगा और आप मान सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका जो है 68 के समथिंग लाई करेगा, क्योंकि डाटा और जुड़ेगा दोस्तों। ये मात्र 6 लाख का डाटा है, कंप्लीट डाटा नहीं है। अब बात करते हैं SC की, तो 417 स्टूडेंट लेने हैं और 417 स्टूडेंट हमारे SC में, ये रहा आपका SC 417 कहीं ना कहीं 60 से 65 के बीच में। अगर हम इन 32 स्टूडेंट को इधर भेज दें तो भी आपका कट ऑफ वही 60 से 65 के बीच में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं देखिए डाटा भी बढ़ेगा अभी। तो ऐसा तो है नहीं कि जो मैं फिक्स बता दूँ वही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि 62 बता दूँ 62, थोड़ा सा और आप बढ़ाकर मान कर चलिए तो कहीं ना कहीं 64 के समथिंग। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें ST की 200 आपका 261, तो यहाँ पर 261 का डाटा आप देख लीजिए, तो वही आपका 55 से 60 के बीच में। तो 261 का लगभग है दोस्तों, आप 60 प्लस ही मान कर चलिए, क्योंकि दोस्तों हालांकि 261 55 से 60 से कम है, लेकिन डाटा और बढ़ेगा तो 60 प्लस ही रहेगी यहाँ पर कट ऑफ, ज़्यादा इससे कम नहीं रहेगी, क्योंकि 6 लाख का डाटा है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर दी हैं। यानी यूआर की कट ऑफ 76 प्लस, ओबीसी की 72 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 68 प्लस, एससी की 64 प्लस और एसटी की आपकी 60 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों गोरखपुर का कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।